स्टूडेंट्स, आओ हम स्टार्ट करते हैं +1 क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, इसके 2 वर्ड्स हैं, ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब है ट्राइंगल्स एंड मेट्रोन का मतलब है टू मेजर करना, किसी चीज को मापना। अब ट्राइंगल के बीच में हमारे पास कितने पार्ट्स आते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, जैसे A B C। These are the angles, 3 angles, जो हम इनको वर्टिसेस भी बोलते हैं। These are the vertices। A, एंगल A वर्टेक्स कहाँ है, A, एंगल B वर्टेक्स B एंड एंगल C एट वर्टेक्स C। 3 हमारे पास एंगल्स हो गए, तो 3 ही हमारे पास इसके साइड्स हैं। साइड्स कौन कौन सी हैं, A B, B C एंड C A। इन सबको मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है, जिसके लिए हमें बोला गया ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो 3 हमारे पास साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, इन सबको मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाती है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, टू मेजर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ अब बेटे हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है एंगल्स। एंगल्स किस तरह से देखे जाते हैं, हमारे पास ऐसी इनिशियल साइड है। इनिशियल का मतलब आपको पता है, स्टार्टिंग साइड जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से हमने साइड स्टार्ट की है, और ये एक हमारे पास टर्मिनल साइड है, दैट इज टर्मिनल साइड, जिसपे ये रुकता है। किस तरह से, ये एक रे है, रे जो इस तरह से इसको गई है, यहाँ से देखो यहाँ तक गई है, यहाँ पे खत्म हुई है, स्टॉप हुई है, दैट इज टर्मिनल। टर्मिनल होता है ना स्टॉप, रुकना, तो बस ये टर्मिनल साइड है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहा है, इसको तो हम बोलेंगे दैट इज, ये किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल बनता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव एंगल। ये एंगल जो है आपका पॉजिटिव एंगल होगा। और वही सेम, अगर ये इनिशियल लाइन है हमारे पास, यहाँ पर है इनिशियल साइड है, और टर्मिनल साइड अब नीचे आ गई है। टर्मिनल साइड नीचे डायरेक्शन है इसकी, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, बनता तो हमेशा इनिशियल साइड से ही है, पहले ऊपर को गया था, अब कहाँ आ रहा है, नीचे को। और ये किस तरह से जा रहा है, घड़ी किस तरह से चलती है, क्लॉकवाइज। आप देखो घड़ी चलती है, जब आप टाइम देखते हो क्लॉकवाइज चलती है, तो हमारे पास ये किस तरह से आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। ये दैट इज नेगेटिव एंगल। ये आपको क्लियर होना चाहिए, जो क्लॉकवाइज जाता है दैट इज नेगेटिव एंगल, और जो एंटी क्लॉकवाइज जाता है दैट इज पॉजिटिव एंगल। अब एंगल्स के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसकी डिग्री जो एंगल होता है किस में होता है, डिग्री में, जो आप अब तक 10th में पढ़ते आए हो, डिग्री में होता है। आप लोगों ने सारा पढ़ा है। ये एंगल्स किस किस में होते हैं, डिग्रीज में। लेकिन जो अब हम +1 में पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, रेडियंस में। तो यहाँ पे हम इसको रेडियन में चेंज करना भी सीखेंगे, किस तरीके से रेडियन डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं। तो अब देखिए, अब आपके पास मैं आपको एंगल बता रही हूँ, 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। एंड 1 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसको मिनट्स को मैं डैश से डिनोट कर रही हूँ, आप 60 मिनट्स भी लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसका डैश लगा दिया, 60 मिनट्स, 1 डैश फॉर मिनट एंड 2 डैशेस फॉर सेकेंड्स। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एंड ये जो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 60 सेकेंड्स। अब ये हो गया छोटे बच्चों वाले काम। अब हम बड़े हो गए हैं, +1 में हैं, तो हमें ये मिनट्स सेकेंड्स इस तरह से लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो अब देखिए, मैं आपको बता रही थी डिग्रीज को रेडियंस में। आपने पाई पढ़ा है, ये पाई हम इसको बोलते क्या है, पाई। और इसकी वैल्यूज भी आपने 10th में पढ़ी है। क्या थी पाई की वैल्यू, जो आपने यूज की है, 2 करी है। एक करी थी आपने 22.7 और एक 3.14। ये वैल्यूज हम यूज करते आए हैं, ये आप सबने 10th क्लास में यूज की है।
तो अब देखिए पाई जो होता है ये किस में होता है, रेडियंस में। ये आपको अब पता चला कहाँ आके, +1 क्लास में आके। अब इसमें क्या होता है, पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे +1 क्लास में डिग्री की बजाय रेडियंस यूज करेंगे, सारा कुछ किस में करेंगे, पाई में करेंगे। अब कैसे, मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले तो यहाँ से फॉर्मूले बनाते हैं। मुझे अगर 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो देखो पाई रेडियन 180 डिग्री के है, इक्वल है, तो मुझे सिर्फ 1 रेडियन चाहिए। 1 रेडियन के लिए क्या करूँगी, पाई को उसके नीचे ले जाएंगे, क्या आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। एंड 1 डिग्री की वैल्यू अगर हमें निकालनी है रेडियंस में, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, तो क्या करना है आपने, 1 डिग्री है तो 180 को इसके नीचे ले आओ पाई के, क्या होगा पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हमने रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से करना है मल्टीप्लाई, लेकिन अगर 1 डिग्री को हमने रेडियंस में चेंज करना है तो क्या होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको कुछ वैल्यूज बता रही हूँ, जैसे आपने किया पाई कितना होता है 180 डिग्री, जो हम यूज करते आए हैं 10th क्लास में 180 डिग्री लिखते थे, लेकिन अब उसको क्या लिखेंगे, पाई। ऐसे ही अगर आपको 90 लिखना है तो क्या लिखोगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स क्या बना, पाई बाय 2। इसी तरह से अगर आपको 45 डिग्री लिखना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, मीन्स 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास और भी वैल्यूज हैं, जैसे आप लिखना चाहते हो 60 डिग्री, तो ये क्या होगा, 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, पाई बाय 3 लिखेंगे इसको। इसी तरह से 30 डिग्री आएगा तो उसको क्या करोगे, 180 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यस 6 से, तो क्या होगा पाई अपॉन 6। अब 180 तो हमने कर लिया, अगर हमें सपोज 270 चाहिए, 270 का मतलब क्या है, 90 इंटू 3, मतलब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 90 से, तो 90 हमारे पास देखो क्या था, पाई बाय 2, तो इसका क्या बना, 3 पाई बाय 2, ये हो गया 270 डिग्री। नाउ अब 360 डिग्री देखिए, यहाँ से 360 डिग्री ये किसका डबल है, 180 इंटू 2, 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे पाई था 180, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो बेटा ये सब जो फॉर्मूलेज हैं, बेसिक्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, जो आपके एक्सरसाइजेज में ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, तो इनको बड़े ध्यान से आपने अच्छी तरह से करना है। अब हम करेंगे सर्कुलर सिस्टम में एंगल किस तरीके से बनता है। यहाँ देखिए हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ मैं इसका सेंटर ले रही हूँ, सेंटर से ही यहाँ पे आ रहा है रेडियस, दैट इज रेडियस। रेडियस सेंटर पे कहीं भी नहीं, यहाँ से दैट इज रेडियस, ये रेडियस है, दोनों सेम होगा रेडियस, तो इसको ओ दे देते हैं पॉइंट। और ये जो बन रही है दिस इज, इन दोनों के बीच का पोर्शन, दिस इज आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम नाम देंगे एल से। वैसे तो ये माइनर आर्क है और ये कौन सी है, मेजर आर्क, ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा सर्कल में, दैट एंगल इज थीटा, और ये एंगल हमेशा किस में होता है, रेडियंस में होता है। ये बात जो है आपने याद रखनी है। आपको कई बार क्या होगा, एंगल डिग्री में दिया होगा, लेकिन आपने उसको क्या करना है, पहले रेडियंस में चेंज करना है, फिर क्वेश्चन कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी होता है, ये पहले तो सेंटर में जो एंगल है वो किस में होता है, रेडियंस में। तो अब इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मीन्स हमें किसी सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क का पता है, अगर रेडियस का पता है तो थीटा फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बस एक बात याद रखनी है कि जो भी सेंटर में एंगल होगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियंस में होगा। तो अगर आपको ये इन तीन चीजों में से कोई दो का पता है तो तीसरा फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। जैसे हमें आर निकालना हो तो क्या करेंगे, आर इधर चला जाएगा, इंटरचेंज कर दो, थीटा इसके नीचे आ गया, एल अपॉन थीटा। तो इसी तरह से अगर आपको आर और थीटा का पता है, एंगल का पता है और रेडियस का पता है और आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करोगे, एल निकालना है तो आर इधर चला गया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये सिर्फ
तीनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बनते हैं, मतलब सिर्फ आपको इतना सा लर्न करना है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी की जो है 3.1 एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज का, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर्स। मींस ये जो आपको दिया गया है वो किस में दिया है, डिग्रीज में दिया है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री, ये हमारे पास इतना है। अब हमें इसको करना है चेंज, मेजर किस में करना है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180, ये हमारे पास किस में आएगा, रेडियंस में। हमें आंसर देना है रेडियंस में। तो सिंपल है क्वेश्चन, बस अगर आपकी कोई कैलकुलेशन कुछ होता है, कटिंग होती है तो कटिंग करिए। ये 5 से जाता है, 5 5 25 एंड 5 से 5 3 15 30, 5 6 30। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा इसका 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस, ये इसका आंसर हो गया। पहले मैं थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट थोड़ा लेंथी है, वो उसके लिए बोर्ड उधर ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको बाद में करवाती हूँ। पहले है हमारे पास थर्ड पार्ट, दैट इज 240 डिग्री। सेम इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से। तो ये करेंगे यहाँ पे 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस, और फिर वही बात इसको लोअर्स टर्म्स में करो, जितना कट सकता है उसको काटो। तो यहाँ करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 6 से जाता है, 6 4 24 एंड 6 3 18। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट इसी तरह से मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ। पहले 520 डिग्री, अगेन इसको करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 520 को पाई अपॉन 180 रेडियंस से। तो यहाँ से देखिए जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए। अगर आप इसको करना चाहते हो, देखो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 4 एंड 12 26 एंड 2 से ये जाएगा, कितना आएगा 9। अब ये इससे आगे नहीं जाता, लोएस्ट टर्म में कर दिया हमने इसको। तो ये कितना आया हमारे पास, 26 पाई अपॉन 9 रेडियंस। ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन एक जो सेकंड पार्ट है इसमें थोड़ा सा पंगा है, क्योंकि पूरा डिग्री में नहीं है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वो यहीं पे हम यूज करेंगे। यहाँ से देखिए थर्ड सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, दैट इज -47 डिग्री 30 मिनट्स, मिनट्स में दिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिनट्स को भी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था, अभी अभी मैंने कराया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो हमें मिनट्स को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो आप 1 मिनट निकालो, 1 मिनट कैसे निकलेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 1 डिग्री अपॉन 60, 1 डिग्री अपॉन 60 आ गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें तो 30 मिनट चाहिए, जबकि हमने अभी तक कहाँ निकाला है, 1 मिनट निकाला है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स, 30 डिग्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो मीन्स ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। 30 मिनट्स की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 1/2, सॉरी 30 मिनट्स की वैल्यू आई है 1/2 डिग्री। मतलब हमने मिनट्स को डिग्री में चेंज कर दिया। अब इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या होगा, -47 और ये इसके साथ लगेगा कितना, 1/2 डिग्री। टोटली मैंने डिग्री में चेंज कर दिया। अब ये कौन सी फ्रैक्शन बनी है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, कौन सी है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको करने के लिए कैसे करते हो, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई प्लस दिस, मतलब कि आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है एंड दिस इज प्लस करना है। तो करिए इसको मल्टीप्लाई, कितना आता है, 47 2 7 2 14 एंड 94, 94 प्लस 1 कितना बना, 95 अपॉन 2 डिग्री। हमने यहाँ मिनट्स को किस में चेंज किया, डिग्री में। अब लेकिन हमें क्वेश्चन क्या था, किस में करना है, रेडियंस में करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास किससे करना है मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से। नाउ इसको फिर से लोएस्ट टर्म में करो, जितना कट सकता है उसको काटो, छोटा करो इसको। तो यहाँ से देखिए 5 से जाता है, 5 1 5 45, 9 से जाएगा और 5 से ही जाएगा, 5 से 15 और ये 6 आएगा। ये कितना आ गया, -19 पाई अपॉन
72। ये इसका रेडियंस में आंसर है जिसमें हमें इसको कन्वर्ट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था, हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना था और करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, पाई अपॉन 180 से। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स, डिग्री में निकालना है और कन्वर्ट किस में करना है हमें, डिग्री में। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडियन मेजर्स मींस जो हमें गिवन है दीज आर इन रेडियंस, ये रेडियंस में दिए हैं और हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि पाई रेडियन होते हैं 180 डिग्री, तो हमें 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला 180 डिग्री अपॉन पाई, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये है 11 अपॉन 16। अभी इसके साथ कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियंस है, ये क्योंकि ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है दिस इज इन रेडियन। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए 11 अपॉन 16 मल्टीप्लाई कितना है 180 डिग्री अपॉन पाई। आप कैंसिल कर सकते हो, जो जो कटिंग होती है कर सकते हो। 2 से करते हैं, 2 8 जा एंड 2 से क्या, ये कितना आ गया 90। फिर ये जाता है 2 से 4 एंड 2 से ये आएगा 45 डिग्री। तो ये हमारे पास जो आ गया, ये आया 11 इंटू अपॉन 4 भी है 45 डिग्री अपॉन कितना है पाई। लेकिन पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है, कितनी है 22/7। जब हमने इसको डिग्रीज में करना है तो पाई की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अगर हमने रेडियंस में करना तो आंसर हमें पाई में देना है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, ये बात आपने ध्यान में रख के चलना है। तो अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इंटू 45 डिग्री इंटू ये क्या होगा ऊपर जाके उल्टा, तो ये क्या है 7/22। नाउ कैंसिल करिए, ये कट गया, ये आ गया 2 बस, और इसमें कैंसिलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे करते हैं 45 को 7 से, 7 5 जा 35, 3 एंड 7 4 जा 28, 28 एंड 3 कितना बना 315 डिग्री बना हमारे पास अपॉन 8। ये आ गया हमारा अपॉन में। तो कोई भी डिग्री जो है कभी भी आपने अपॉन में नहीं देखी। तो देखिए अगर डिग्री है अपॉन में तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कन्वर्ट पहले करेंगे डिग्री को मिनट्स में, अगर वहां पे खत्म नहीं होता तो फिर किस में करेंगे, सेकेंड्स में। ये अब समझने वाला पोर्शन है। यहाँ पर 315 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 315 को किससे करेंगे 8 से। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 8 3 जा 24, यहाँ हमारे पास कितना बच गया देखिए 7 और ये आ गया 5। अब हमारे पास देखिए किससे जाता है ये 8 9 जा 72, ये आ गया यहाँ पे 3, ये हमारे पास चला गया डिग्री। अब 8 जो है 3 को डिवाइड नहीं करता, मतलब 3 8 से डिवाइड नहीं होता, डिग्री तो आ गई। अब आपको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो अब 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ गया 180। तो डिवाइड फिर अगेन किससे करेंगे 8 से, ठीक है, पहले डिग्री देन उसके बाद मिनट्स। अब जो भी आएगा वो किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। तो 8 को करो इससे, यहाँ से 8 2 जा 16, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 0। देन अगेन जा रहा है 8 2 जा अगेन 16, हमारे पास सॉरी 8 2 जा 16, ठीक है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये हम करेंगे 2 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 16 और यहाँ पे कितना बचा 4। अब 8 4 को डिवाइड नहीं करता और ये पहले डिग्री था तो अब ये क्या बना मिनट्स। अब अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं ये आप लोगों को पहले फॉर्मूला बताया था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू पुट की, इसे मल्टीप्लाई किया। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो इसको अगेन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो ये हमारे पास कितना बना 240। तो डिवाइड तो फिर हमें किससे करना है 8 से। तो देखिए 8 3 जा 24, ये हमारे पास आ गया, 0 तो लिखना ही है तो ये आ गया। ये किस में आया अब सेकंड्स में, मींस ये जो हमने इसको सॉल्व किया ये किससे कितना बना देखिए 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। जब डिग्री कब करना है, जब आप लोगों ने डिग्री जो है वो अपॉन में आती है तो हम इसको इस तरह से पूरा करेंगे।
नाउ सेकेंड पार्ट जो है इसका, सेकेंड पार्ट था -4, सेकेंड पार्ट इज -4। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, ये रेडियंस में है, पहले तो हम लिखेंगे दैट इज इन रेडियंस। तो करिए मल्टीप्लाई, डिग्री में चेंज करना है 180 डिग्री अपॉन पाई। तो पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई कितना है भाई 22/7, हमें गिवन है यहाँ पर 22/7 पाई। तो ये इसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री इंटू उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा 7/22। अब जितना जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल होता है, 2 2 4 एंड 2 से 11, इससे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये 180 माइनस है 180 डिग्री है इंटू 7 2 14 अपॉन क्या है 11, 180। यहाँ देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है, 18 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 3 and 4 72, और इसको करेंगे तो ये कितना है 8 और ये 1, तो ये आ गया हमारे पास 1252। और 180 को करना है तो इसके पीछे 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे ये बना 2520 अपॉन 11, ये है डिग्री में। लेकिन जब डिग्री अपॉन में आती है तो इसको थोड़ा सा लंबे तरीके से करना पड़ेगा, डिग्री को पूरा खत्म करने के लिए मिनट्स में सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करिए यहाँ पे देखिए 2520 को मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे 11 से, ये जाएगा 2 से होगा तो कितना आएगा 22, यहाँ आ गया 5 में से 2 गए 3 32। ना ये 3 से नहीं जाता क्योंकि 30 यहाँ पे 33 नहीं है, एक कम है उससे, तो ये किससे फिर जाएगा 2 से, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 22, यहाँ आ गया 1 0 और ये एक 0 अगेन उतारा। अब ये किससे जाएगा 10 से तो जा नहीं सकता, 0 से जाएगा नहीं, तो मतलब कहने का मतलब हम किससे करेंगे 9 से। इसको 9 से करते हैं तो ये कितना आएगा 99, तो ये अगेन यहाँ से माइनस करके कितना आ गया 1। अब 1 जो है 11 से छोटा है, अब इससे नहीं जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होती है 60 मिनट्स के, तो इसको मिनट्स में करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये कितना आया 60 ही आ गया। देन हमें डिवाइड किससे करना है 11 से, 11 5 55, ये इससे जाएगा तो ये हमारे पास कितना बच गया 5। अब 5 अगेन 11 से छोटा है, तो अभी फिर हमें ये जो था ये किस में आया मिनट्स में, तो अब मिनट्स से किस में जाना है हमें सेकंड्स में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 300। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, अगेन करना इसी से है जो हमारे पास है 11 से करेंगे तो ये 2 से जाएगा, कितना आया 22 और माइनस हो गया आ गया 8। तो यहाँ पे नेक्स्ट 0 उतार लेते हैं। अब ये हमारे पास किससे जाएगा देखिए कितना 12 में से 30 में से 22 गए, 8 आ गया, 0 उतारा, देन ये अब से जाएगा 7 से, तो ये 77 आएगा, यहाँ पे आ गया 3। तो बस बहुत है, आगे और जाना नहीं है, हम इसको सेकंड्स में कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर है माइनस में हो गया 229 डिग्री 60 कितना आया हमारा 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट बेटा इसका है 5 पाई/3 रेडियंस। तो ये रेडियन को चेंज करने के लिए हमें रेडियन को किस में चेंज करना है डिग्री में, डिग्री में करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई की ज़रूरत है। तो देखो बहुत इजी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कटिंग करेंगे तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये हमारे पास वेरी इजी क्वेश्चन, 60 को 5 से किया तो कितना आ गया 300 डिग्री। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। एंड नाउ फोर्थ पार्ट जो है वो है आपके पास 7 पाई/6 रेडियंस। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो सेम वही करिए, 7 पाई/6 इंटू 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180 अपॉन पाई। तो ये कितना आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कितना होगा 30 एंड 30 डिग्री को 7 से करेंगे तो कितना होगा 210 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील जो चक्कर है, पहिया है, वो 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस का मतलब कितना है, रेवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है चक्कर लगाता है, मतलब एक
पहिया जो है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है, 360 रेवोल्यूशंस करता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, अब रेडियंस में निकालना पड़ेगा, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियंस में ये करेगा। तो बस हमें देखना पड़ेगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस वो हमें गिवन है 360। तो हमें क्वेश्चन किस में चाहिए, सेकंड्स में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। तो ये हमने लिख लिया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकंड्स कितने हो गए 360। तो मुझे अब चाहिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। जब 1 का निकालना है, यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो 60 क्या जाएगा, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 360 अपॉन 60, ये 0 से 0 कैंसिल एंड दैट इज 6, मीन्स ये कितना आ गया 6। मतलब कहने का 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे 6 लगेंगे। अब क्वेश्चन जो है अभी हमारे पास है, कहता थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो एक चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है, अगर एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, पहले देखिए एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। जब हम एक चक्कर लगाते हैं पूरा, कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो लेकिन हमारे पास कितने रेवोल्यूशंस आए हैं, तो वो कितने आए हैं 6 रेवोल्यूशंस। तो हम निकालेंगे एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशंस, कितना होगा 360 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन हमें किस में बोला है, हाउ मेनी रेडियंस, तो डिग्री में नहीं, हमें इसको रेडियंस में चेंज करना है। मैंने आपको पहले बताया था 360 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 180 डिग्री इंटू 6, मीन्स ये कितना है 180 डिग्री कितने रेडियंस होता है, पाई डिग्री, पाई रेडियंस, तो इंटू 6, मीन्स ये कितना बन गया 12 पाई। हमें रेडियंस में निकालना है। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशंस, 6 रेवोल्यूशंस में जो है वो कितना हमारे पास एंगल बन रहा है 12 पाई रेडियंस। और हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन एंगल कितना बनेगा किसमें 1 सेकेंड में। तो जो हमने 6 रेवोल्यूशन निकाले थे वो कितने थे 1 सेकेंड में ही थे। तो बस हम इसको लिख देंगे, एंगल मेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। देखो यहाँ पे बड़ी एक अच्छी चीज दी है उसने कि सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, मतलब कि हमारे पास किस में है वो रेडियंस में है, और हमें निकालना किस में, उसको चेंज किस में, कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में करना है। उसने डायरेक्ट नहीं लिखा कि रेडियंस में, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने दिया था कि रेडियन में है, जहाँ किसी तरीके से यहाँ पे था रेडियन में, तो उसको डिग्री में चेंज करो। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बन रहा है, वो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वो जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है वो किस में होता है, रेडियंस में होता है। तो अब हमारे पास क्या बोला है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर है। एंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, मीन लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास कितनी है 22 सेंटीमीटर, एंड यूज पाई इज इक्वल टू 22.7, ये हमने यूज करना है। यहाँ से देखो थीटा निकालना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है L/R, लेकिन ये किस में है हमारे पास, रेडियंस में, ये पहले ही बता दिया, वहां उसने लिखा नहीं है, उसमें यही बोला सेंटर ऑफ सर्कल पे जो बन रहा है वो। तो यहाँ पे देखिए L कितना है हमारे पास 22 और R कितना है 100, ये किसके इक्वल आ गया, रेडियंस। कटिंग होती है, कर देते हैं 2 से 11, 2 से 50, ये आ गया 11/50 रेडियंस। लेकिन हमें किस में करना है, डिग्री में। डिग्री में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई, ये आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई।
और पाई की वैल्यू आपको दी है 22/7। जो कटिंग हो सकती है मैं करती जा रही हूँ यहाँ पे 11/5 इंटू 18/22/7। इसको फिर उल्टा कर देंगे 11/5 इंटू 18 इंटू 7/22। तो ये कटिंग करिए, यहाँ पे कितना आया 2। और देखिए कैंसिल होता है तो कर देते हैं, यहाँ पे 2 से जाता है 2 9 जा 18, बस अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 9 7 जा 63 अपॉन क्या आया 5। ये सारा हमारा किस में आ गया डिग्री में, लेकिन किस में है अपॉन में है, फ्रैक्शंस में है। तो पहले इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं यहाँ बना के। ये कितना है 63 डिग्री है और आपको किससे डिवाइड करना है 5 से। करिए यहाँ पे कितना आ रहा है 1 से जाएगा 5 13 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आ गया 3, लेकिन जो 3 है वो क्या है 5 से छोटा है और इसे डिवाइड नहीं करेगा। तो फिर क्या करें, 5 इसको डिवाइड नहीं करता, तो मैंने पहले बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसको 60 मिनट से मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 180, एंड डिवाइड अगेन किससे करना है 5 से। तो ये फिर 5 3 जा 15, तो ये कितना आ गया 30, तो 5 6 जा 30, ये पूरा चला गया। तो ये लेकिन डिग्री के बाद हमारे पास क्या बन गए मिनट्स। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो इजी सा क्वेश्चन था जिसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5th क्वेश्चन, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखो भी हम सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पर डायमीटर हमारे पास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। आपको पता है डायमीटर किसके इक्वल होता है, डबल रेडियस के, रेडियस का डबल होता है वो 2r के इक्वल होता है 40 सेंटीमीटर। तो r मीन्स रेडियस कितना हुआ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास सर्कल में जो है वो रेडियस है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे है, मैंने एक और रेडियस ले ली यहाँ पे, ये दिस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज O। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो लेट हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। देखो ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, दिस इज अ कॉर्ड। तो कॉर्ड की लेंथ भी हमारे पास कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक चीज का पता चल रहा है, इसकी ट्रायंगल बन रही है जो हमारे पास, लेट दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। मीन OAB जो भी हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, इसकी तीनों साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, इक्वल आ रही है। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है 60 डिग्री का। मींस ये जो एंगल बनेगा दैट इज 60 डिग्री एंगल, ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का। और थीटा हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री। अब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। देखो यहाँ पे मेजर आर्क तो ये बन रही है, लेकिन माइनर आर्क कौन सी है, ये दिस इज लेंथ ऑफ आर्क जो हमें फाइंड आउट करनी है, L फाइंड आउट करना है। R है, थीटा है, लेकिन जो सर्कल में है वो जो एंगल बनता है वो किस में बनता है रेडियंस में। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको पहले भी बताया था 60 डिग्री को ऐसे लिखते हैं 180/3 मीन्स π/3 रेडियंस। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे चेंज, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L/R, और हमें L फाइंड आउट करना है। यहाँ से L निकाल लेंगे, ये R इधर चला जाएगा, R इंटू थीटा। तो L आ गया, R हमारे पास है 20 एंड थीटा है π/3। बस ये इसका आंसर हो गया जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स में आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब कि उनके दोनों सर्कल्स की लेंथ ऑफ आर्क क्या है सेम है। सबटेंड्स एंगल, सबटेंड में बनाना, एंगल बनाते हैं, एक बनाता है 60 डिग्री, दूसरा कितना बनाता है 75 डिग्री। एट द कहाँ पर बनाता है सेंटर में, तो सेंटर पे एंगल किस में होता है रेडियन में। तो ये पहला सर्कल हम कर लेते हैं, लेट ये जो बना रहा है उसका एंगल है θ1। फर्स्ट सर्कल को हम 1 से देते थे, θ1 से एंगल वो कितना था 60 डिग्री। ये तो आपको पता है रेडियंस में चेंज करना है, π/3 होता है। इसी तरह से θ2 मीन्स सेकंड जो सर्कल एंगल बना रहा है वो कितना दिया हमें 75 डिग्री। इसका तो हमें पता था, डायरेक्ट कर लिया। अब इसको रेडियन में चेंज करना है, वो भी आपको मेथड तो पता ही है, π/कितना आ गया
180। तो ये रेडियन में ही है, तो आपके पास इसको जो भी जितना भी इसको हम लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं करेंगे। 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 25 15 आ गया। 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, फिर 35 36 आ गया। तो ये थीटा 2 हमारे पास बना 15 पाई अपॉन 36 रेडियंस। ये हमारे पास रेडियंस में आ गया। ये और भी कटिंग होती है, कर लेते हैं। अगर होती है तो 3 से 5 और 3 से कटेंगे तो ये कितना आएगा 12। मीन थीटा 2 हमारे पास बना 5 पाई अपॉन 12 रेडियंस। हमने थीटा 1 भी फाइंड आउट कर लिया, थीटा 2 भी कर लिया, और हमें क्वेश्चन में आगे देखिए क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर, यहाँ पे क्या आना था, रेडियस, रेडियाई, उनके रेडियाई की हमें जो रेशियो है वो चाहिए थी। तो अब देखिए क्या बोला था उसने कि लेंथ ऑफ आर्क दोनों सर्कल्स की सेम है। मींस L1 किसकी लेंथ है, फर्स्ट सर्कल की, और L2 किसकी है, सेकंड सर्कल की। इसको थोड़ा सा अगर आप डायग्राम बना के देखना चाहते हो, एक सर्कल ये बना लेते हैं यहाँ पर, दूसरा सर्कल हम यहाँ पे ये बना लेते हैं। ये यहाँ पे जो है सेंटर से एंगल बनाएगा, यहाँ पे इतना कितने डिग्री का बोला था उसने फर्स्ट, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और ये रेडियस है R1 और ये है L1। और इसी तरह से दूसरा बनाते हैं हम, यहाँ पे ये R2 आ गया इसका रेडियस, और ये जो है 75 डिग्री है, तो हम थोड़ा सा इस तरह से 75 डिग्री, सॉरी 90 से कम होगा, तो हम इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पे 75 डिग्री, ये आ गया 75 डिग्री। और ये हमारे पास कौन सी है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। तो हमें क्वेश्चन में किया है कि इनकी लेंथ ऑफ आर्क्स दोनों की सेम है, इक्वल है, और रेशो क्या किसकी निकालनी, उनके रेडियस की निकालनी है। मींस हमें फाइंड आउट करना है R1 रेशो R2, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से आपके पास फॉर्मूला था, क्या था, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो थीटा को यहाँ पे 1 कर देते हैं फर्स्ट सर्कल के लिए, सेकेंड के लिए कर देते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू L2 अपॉन R2। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, लेंथ किस किस की इक्वल है, L1 L2 चाहिए, पहले तो मैं L1 L2 निकालती हूँ। ये R1 इधर चला गया, R1 थीटा 1, इधर से L2 निकाला तो R2 थीटा 2। अब वैल्यूज हैं तो पुट करिए, सिर्फ थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। थीटा 1 कितना आया था, π/3, तो ये आया π/3 R1, ये हमारे पास क्या है, L1। इसी तरह से हमारे पास जो थीटा 2 है वो किसके इक्वल है, 5 π/12, तो ये बनेगा 5 π/12 R2। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, L1 इज इक्वल टू L2, मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है दोनों की वो क्या है, सेम है। तो फिर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के लिए यहाँ देखिए इसकी वैल्यू है π/3 R1 इज इक्वल टू 5 π/12 R2। वेरी सिंपल, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 4, तो हमारे पास चाहिए क्या था, R1 रेशो R2, ये इसके नीचे आ गया R1 अपॉन R2, और ये बचा क्या, 5/4। मीन्स हमारे पास जो आंसर आया है वो है R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मच इजी क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में एंगल निकालना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम किसका होता है, घड़ी का, वो पेंडुलम स्विंग कर रहा है। इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। बच्चे बेटा यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, सोचोगे ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन स्विंग कर रही है पेंडुलम। पेंडुलम जो है वो क्या बनेगा, घड़ी का आपका रेडियस। ये मीन्स आपके पास ये रेडियस बना, आर बना 75 सेंटीमीटर, और क्या, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। कितनी लेंथ ऑफ आर्क यहाँ दी है, 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट जो है ये है लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर, और आपको थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा किस में होता है, सर्कल में बनेगा। नेचुरल घड़ी जो है सर्कल की शेप में होती है, तो वो हमारे पास वैसे तो कई तरह की होती है। यहाँ पे जो उसने बोला कि उसका स्विंग कर रहा है और रेडियन में निकालना है, तो हम सिंपल करते हैं, डिग्री कहीं है नहीं हमारे पास। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। L कितना है, 10/75। बस आप इसको करिए, कटिंग करिए, 5 से 5 2 जा एंड 5 1 जा 5, 25 15, तो ये आंसर आ गया आपका 2/15। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जो आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क 15 दी है, इसमें लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर दी है। थैंक यू बेटा।